एक बार नामदेव जी बैठे हुए थे। तुकाराम जी आए। दो संतों का मिलन हुआ। नामदेव जी ने और तुकाराम जी ने भगवान की बातें करी। दोनों मित्र भजन कीर्तन कर रहे थे। तुकाराम जी से उनने पूछा कि प्रभु की कृपा किस प्रकार से होती है। तुकाराम जी ने भी नामदेव जी से पूछा, क्या आपके जीवन का यह अनुभव सच में अद्वितीय है? बताइए, भगवान की कृपा कैसे बरसती है? नामदेव जी ने उत्तर दिया, तुकाराम जी, जब मनुष्य निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है तब भगवान उसे बिना मांगे सब कुछ देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भक्ति का मतलब व्यापार नहीं, सच्ची श्रद्धा और समर्पण है। जब हम अपने सारे कर्म, जीवन की बागडोर भगवान को सौंप देते हैं तो वही हमारे जीवन के साथी बन जाते हैं। तुकाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच नामदेव जी, आपका जीवन ही हमारी प्रेरणा है। आपने हमें सिखाया कि भगवान की भक्ति और दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस प्रकार संत नामदेव जी और तुकाराम जी दोनों ने मिलकर के गांव में भक्ति का ऐसा वातावरण बनाया कि लोग अपने दुख दर्द भूल करके भगवान की भक्ति में लीन हो गई। हर शाम कीर्तन भजन से गांव गूंज उठता। गांव के लोग एकजुट होकर के प्रेम और सौहार्द की मिसाल बन गए। एक बार एक दिन नामदेव जी ने एक अनूठा निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक भंडारा आयोजन किया। सोचा कि सभी भूखे जरूरतमंद लोगों को भोजन करा सकें। भंडारे की तैयारी बड़े जोर शोर से होने लगी। गांव के हर व्यक्ति ने इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया। जब भंडारे का दिन आया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नामदेव जी ने स्वयं सोचा, सभी को भोजन परोसा कि कोई भूखा ना रह जाए। भगवान विठल के भंडारे में सभी ने तृप्त होकर के भोजन किया। नामदेव जी को आशीर्वाद दिया। नामदेव जी ने कहा, ये सब भगवान की कृपा है। हम सब उनकी लीला के पात्र हैं। उनकी भक्ति सेवा ही हमारा धर्म है। इस भंडारे के बाद नामदेव जी का नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनकी सरलता, भक्ति, सेवा भाव ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। संत नामदेव जी ने अपने जीवन के हर क्षण को भगवान की सेवा भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके जीवन में ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा से जीवन में सच्चा सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार नामदेव जी की भक्ति कथा अनंत काल तक भक्तों को प्रेरित करती रहेगी। उनके जीवन के अनुभवों से हमें सीखने की लालसा होनी चाहिए। भगवान की कृपा असीमित है, उनकी दया भी अनंत है। जब भगवान ध्यान देना शुरू करते हैं तो उनके भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। उनकी कृपा जीवन से आनंदमय हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।